हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे 698 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 699 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा जो ये प्रश्न भेजा गया है इसे आपने किस तरीके से इनकोड किया है और इसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता थी। तो आपका प्रश्न है, खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। मूलतः इसमें 3 इनकोड वर्ड हैं, एक है खाद्य अपव्यय, वैश्विक समस्या और भारत को लेकर। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है, दुनिया भर में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका 1/3 बर्बाद चला जाता है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ऐसी कपोल कल्पना वाली बातें मत किया करें। जब भी यहाँ रिपोर्ट का जिक्र आए तो उस रिपोर्ट का नाम दें। चाहे आप यहाँ पे यूएनईपी की फूड वेस्ट इंडेक्स का जिक्र कर सकते हैं या फिर हाल ही में यूएन के द्वारा जो एफएओ है उसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किए गए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कहती है कि आपको सामान्य रूप से कुछ रिपोर्ट तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो आप याद ही करते हैं, तो आपको वो नाम जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, और ऑलरेडी हमने आपको पीडीएफ में तो प्रोवाइड ही कराया था फ्रेम में, तो उम्मीद हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप नहीं लिखेंगे। उसका 1/3 बर्बाद चला जाता है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत में बढ़ती संपन्नता के साथ लोगों खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। विश्व खाद्य संगठन, अब आपने लिखा है ना, विश्व खाद्य संगठन के अनुसार हर चौथा भारतीय भूखा सोता है। ये बातें आप यहाँ पे लास्ट में बताइएगा, इसको भी लास्ट में बताइए, पूरा पैरा लास्ट में बताइए। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत आप कीजिए किस चीज़ से, शुरुआत आप कीजिए जो मैंने आपको यूएन की रिपोर्ट दी थी एफएओ की, इसमें 190 मिलियन लोग खाना को वेस्ट करते हैं। 119 मिलियन टन जो खाना है वो वेस्ट होता है। साथ ही आप यहाँ पे ये बताइए कि हर तीसरा बच्चा जो है विश्व का वो तीसरा कुपोषित है और वो भारतीय है। ठीक है, ये चीज़ें आप बताइए ना। आपने पता नहीं इस चीज़ को क्यों यहाँ से अवॉइड कर दिया। हालांकि भोजन की बर्बादी एक स्तर तक सीमित ना होकर कई चरणों में संपन्न होती है, जैसे उत्पादन के दौरान कटाई, परिवहन, वितरण, भंडारण, पैकेजिंग। इसको आप फ्लो चार्ट में बनाइए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे आंसर लिखने की बात आती है ना तो यहाँ पे फ्लो चार्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइए। इसके अपव्यय का दुष्प्रभाव हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। खाद्य अपव्यय की चुनौतियाँ वैश्विक हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इससे 40% तक का नुकसान उपभोग के पूर्व ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फूड वेस्ट इंडेक्स, अब आपने लिखा है ना फूड वेस्ट इंडेक्स, तो यही चीज़ आप ऊपर भी बताते हैं कि भारतीय घरों में प्रतिवर्ष 50 किलो भोजन बर्बाद होता है। अतिरिक्त खाद्य अपशिष्टों को समानता गड्ढों में फेंक दिया जाता है जो सने सने विघटित होकर CH4 मत बताइए, उसको केमिस्ट्री नहीं आती होगी इतनी, आप मीथेन लिखिए यहाँ पे। ठीक है, एवं हरित ऐसे नहीं लिखा जाता, हरित ऐसे लिखा जाता है। हरित गृह गैसों को, और हरित गृह मत लिखिए, ग्रीन हाउस लिखिए। ग्रीन हाउस एक कॉमन, देखो कुछ जगह पे ना इंग्लिश ही कॉमन आती है। कई जगह पे हम भले भारतीय बन जाएं लेकिन कई जगह पे इंग्लिश कॉमन है। ठीक है, कोविड-19 महामारी ने इस समस्या में, अब ये चौथा पॉइंट मत डालिए यहाँ पे। अब चुनौतियों को जब बताएंगे तो आप बताएंगी कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान लगभग 65 टन अन्न भंडार बर्बाद हो गया। इसके अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में दुर्बलता भी इसके लिए गंभीर समस्या बनकर उभरी है। अतः इस समस्या को दूर करने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ये बताया है, ये वहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्लियर, आपको ये उपाय बताने हैं। ठीक है, कुछ सख्ती से, ये जैसे आपने नया पॉइंट बताया है, सख्ती ऐसे नहीं लिखा जाता है, सख्ती आधा खा बनता है। ठीक है, ऐसे सख्ती। अनाज का आकस्मिक भंडारण व जरूरतमंद को देने की नीति का पालन, फूड बैंक की अवधारणा। अब यहाँ पे लिखिए फ्रांस की तरह फूड बैंक की अवधारणा, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। व्यवहार परिवर्तन, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, प्रौद्योगिकी ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रौद्योगिकी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे या नहीं आएगी। ठीक है, प्रौद्योगिकी, क्लियर, ऐसे या नहीं आता है इसमें, क्लियर। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि भोजन का जूठा छोड़ना या अनादर करना पाप। ये भावुकता वाली बातें यूपीएससी में नहीं चलती हैं। ठीक है ना, तो भावुकता वाली बातों से आंसर में नहीं चलते, मतलब ऐसे में आप चला सकती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताइए कि उपयुक्त समस्याओं को अगर व्यवहार में लाया जाए तो इससे न केवल भारत खाद्य की आपूर्ति को सुनिश्चित कर पाएगा बल्कि किसानों की इनकम को भी डबल कर पाएगा तथा अपने खाद्य भंडारण को भी सुनिश्चित कर पाएगा और साथ ही SDG गोल्स है ना उनको भी फुलफिल कर पाएगा। ऐसे आपको निष्कर्ष देना, निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आपने, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ऑडियो है उसको पूरी तरह से ध्यान से नहीं सुना और उसमें थोड़ा सा आपने फ्रेम में चेंज कर दिया, वरना आप यहाँ पे ये चीज़ें बातें ऐसे नहीं लिखती, यहाँ पे कंटेंट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से बताती। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए अपने प्रश्न में गलतियाँ कौन कौन सी हैं और इन गलतियों को कैसे दूर करना है और कैसे बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।